नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार CCTS। ये जो वीडियो है वो सेक्शन कंट्रोल से रिगार्डिंग वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो सेक्शन कंट्रोल से रिगार्डिंग मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत सारे प्यार मिला है और बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं। मैं सोचता हूँ इस वीडियो में वो सारे कमेंट्स का जवाब दे दूँ। आप लोगों ने पूछे थे कि क्या सेक्शन कंट्रोल का जॉब बहुत हार्ड है। तो बहुत हार्ड तो कुछ नहीं है, पर हार्ड है। क्योंकि आप एक सेक्शन कंट्रोल के कहने के मतलब से ही पता चलता है कि आप एक सेक्शन को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक सेक्शन में हो सकता है किसी में 10 स्टेशन हो, किसी में 15 स्टेशन हो, किसी में 20 स्टेशन हो। तो सारा का कंट्रोलिंग जो है आपके अंदर में आता है। उसमें आपको मालगाड़ी भी चलाना है, एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाना है, लोकल ट्रेन भी चलाना है, मटेरियल ट्रेन भी चलाना है। उसके बाद में बहुत सारे जो ये ट्रॉली वगैरह हो गया। उसके बाद में आपको ये जो ट्रैक ठीक करते हैं, ट्रैक मेंटेनर मशीन जो होता है, सारे लोगों को सारे को चलाना है। उसमें भी आपको ब्लॉक भी देना है, लाइन ब्लॉक, पावर ब्लॉक, SNT ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। तो सबको मैनेज करना आपके लिए ही, मतलब कि आप ही के अंडर में आता है। इंस्ट्रक्शन तो DRM का दिया हुआ रहता है, लेकिन उसको मेंटेन करना आपको मतलब कि जिम्मेवारी होती है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल तो है, सारे पोस्ट थोड़ा सा मतलब हार्ड है। आपका जहाँ तक रही पोस्टिंग की बात, वो लोग पोस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे। तो ये आप हमेशा डिवीजन में रहिएगा, क्योंकि जो कंट्रोल ऑफिस होता है वो DRM ऑफिस के बगल में ही कंट्रोल ऑफिस होता है, ताकि DRM, AOM, सीनियर DOM वगैरह सब पास में ही रहते हैं। किसी भी प्रकार के कैजुअलिटी होने पे वो तुरंत वहाँ आपके बोर्ड में आ जाते हैं, आपसे संपर्क करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। सो मतलब इसलिए वो हमेशा आपको डिवीजन ऑफिस में ही आपको कंट्रोल ऑफिस रहती है। रही बात जहाँ तक कि इसका एग्जामिनेशन का, तो आपको इस बार CBT 1 सिंगल CBT है। उसके बाद में आपको साइको लिया जाएगा। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद पैनल बनेगा। पैनल के बाद ये फाइनल सिलेक्शन आपको कर लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको जो है कि आपका जो जोन में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। उस पीरियड में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको जनरल रूल्स, GRS, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्शियल, सब सारी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। जो रेलवे का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेन चलाया जाता है उसको आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। तो वो आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद है। रही इसमें अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 है। A2 में विदाउट ग्लास आपका आई जो है 6/9 होना चाहिए। ऑल एस्पेक्ट फिट, मतलब आपको सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, चलना आना चाहिए। तो ये आपको ऑल एस्पेक्ट फिट में आपको आता है। अगर आप 6/9 आपका आई विदाउट ग्लास नहीं है, तो आप इसमें मेडिकल में फेल हो जाइएगा आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद में। तो पहले आप आँख भी चेक करवा लीजिए फॉर्म भरने के बाद में, ठीक है। और रही बात इसका सैलरी की, तो ये लेवल 6 का पोस्ट है। लेवल 7 पे कमीशन है 4200 ग्रेड पे लेवल 6 का पोस्ट है। स्टार्टिंग बेसिक इसका है 35,400, प्लस आपको HRA हो गया, DA हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, और हार्डशिप अलाउंस हो गया। सारे जोड़ के देखा जाए तो अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो करीब 55-60 के करीब आपका सैलरी वो बन ही जाता है। कंट्रोल ऑफिस हमेशा डिवीजन में रहता है, तो वो जो उसका HRA जो होता है वो कहीं 20% में है तो कोई 30% में है, तो वो हमेशा वो परसेंटेज में रहता है। तो सैलरी थोड़ा सा हाइक कर जाती है हर चीज़ का देखा जाए तो। रही बात इसकी फैसिलिटी की, तो आपको जिस दिन से आप सिलेक्शन हो जाती है उस दिन से आप फर्स्ट क्लास पास के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट क्लास पास पाने के लिए लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपको रेलवे का फर्स्ट क्लास पास मिलेगा। उसके बाद में मेडिकल सुविधा आपका है जो भी वो है वो मिलेगा आपको। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको मिलते चली जाएगी। रही बात लीव की, तो लीव जो सारे एम्प्लॉय को मिलते हैं वो आपको भी मिलेगा। जिसमें LHAP हो गया 20, जिसको सिक लीव कहते हैं। बीमारी के समय उसको यूज कर सकते हैं कि मतलब हमारी तबीयत खराब है तो सिक लीव लगा करके आप रह सकते हैं, उसमें आपको सैलरी नहीं कटेगी। नेक्स्ट हो गया CL, कैजुअल CL जो हो गया 10 CL आपको कैलेंडर ईयर में मिलेगा। LHAP लीव एवरेज पे, उसको LAP उसको लीव एवरेज पे कहते हैं, वो आपको 30 मिलेगा कैलेंडर ईयर में। और बहुत सारे जो मतलब लीव है वो अकॉर्डिंग टू आपको जो इस्टेब्लिशमेंट का रूल है उसके अनुसार समय टू समय जो जैसा रहेगा प्रावधान उस पर आपको मिलते रहेगा। जो तो ये सब आपको
अभी जो फॉर्म 15 सितंबर से भरा ही है उसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो एक डाल चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें अगर देखा जाए तो एज लिमिटेशन की बात है तो आपको 20 ईयर्स लेकर 33 ईयर्स तक जो भी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितना ईयर्स आपका छूट दिया गया है, उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसका सिलेबस का, तो टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 20 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 20 नंबर का एप्टीट्यूड और 60 नंबर में आपको मैथमेटिक्स और अवेयरनेस रहेगा उसमें जो भी है सो। तो ये आपका मतलब कि सिलेबस हुआ। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जिनका अगर सिलेक्शन होता है उसके बाद साइको पास होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको मेडिकल दिया जाएगा। मेडिकल के बाद आपको फाइनल जो पैनल है वो आपको फाइनल बना दी जाएगी। जहाँ तक ड्यूटी की बात है तो ये रोटेशन ड्यूटी है। हर एक आपकी ड्यूटी 6 घंटे तक रहेगी। 6 घंटे के बाद दूसरे आदमी का मतलब रोटेशन है उसका मतलब रोस्टर आ जाएगा, रेस्ट मिलेगा। 6 घंटे का ड्यूटी उसका रोस्टर है, आपके डिवीजन में कैसे चल रहा है, जहाँ आपको सिलेक्शन मिलती है उस डिवीजन का रोस्टर देखना पड़ेगा, किस तरह से मतलब कि सिलेक्शन है उसका रोस्टर चल रहा है। हर एक डिवीजन का अपना अपना रोटेशन का वो DPO रोस्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये टोटल ये 36 आवर्स 1 वीक आपको देना है, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो वो ड्यूटी के लिए भी हमेशा आपको जो है सो कि अपना DRM ऑफिस के बगल में ही रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक आपका मतलब जहाँ कंट्रोल ऑफिस उसके बगल में। ये कहें कि आपका ये ड्यूटी कभी 12 बजे रात को भी आपको लग सकती है, क्योंकि रोटेशन में किसी का जो शिफ्ट आता है 12 बजे रात को आता है, किसी का शिफ्ट जो है सवेरे 6 बजे आता है। तो अगर आप दूर रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा सही नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ बहुत तरह की बात है और वेलकम है। आइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आइए, पहले आप पास कीजिए और रेलवे को सेवा दीजिए। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही प्रीमियम पोस्ट है, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। मैंने इस पे करीब 3 ईयर्स साढ़े 3 ईयर्स काम करके छोड़ चुका हूँ इस पोस्ट को। इसलिए मैं रेलवे बोर्ड के लेटर के अनुसार मैं मतलब दूसरे पोस्ट में शिफ्ट हो गया हूँ। नहीं तो ये बहुत ही प्रीमियम पोस्ट है, लाजवाब पोस्ट है। एक बार आपको सिलेक्शन हो जाएगी, जब जॉब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रीमियम पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर का। ऐसे देखा जाए तो मतलब जिस प्रकार से हीरो होता है तो ये हीरो टाइप का पोस्ट है। सो टेंशन मत लीजिए, अप्लाई कीजिए और मन से पढ़िए और आइए, आपको वेलकम है। सेवा दीजिए रेलवे के, बहुत बड़ी बात है। तो फॉर्म स्टार्ट हो गया भराना, आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और रेडी होकर के आइए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हाँ, वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्या है कि जो भी है नेक्स्ट वीडियो तभी बनाने का मन करता है क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स आता है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो मैं वीडियो उस पर ज़्यादा बेसिकली डालने का मैं डालता भी नहीं हूँ। तो कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।